चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में भारत ने ऐसा रुख अपनाया जिसने न केवल चीन को बल्कि बाकी देशों को भी साफ संदेश दे दिया। आतंकवाद पर भारत अब बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसकी प्रमुख वजह ये रही कि दस्तावेज में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकवादी हमले का कोई जिक्र नहीं था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए एक ट्रेन हाईजैक की घटना को दस्तावेज में शामिल किया गया। वीडियो फुटेज से ये साफ देखा गया कि राजनाथ सिंह कलम एक तरफ रखते हैं और दस्तावेज पर साइन नहीं करते। इससे भारत का सख्त संदेश गया कि वे आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों को स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत चाहता था कि आतंकवाद पर वास्तविक चिंता इस दस्तावेज में दिखाई दे, लेकिन एक देश इस पर सहमत नहीं था। परिणाम स्वरूप संयुक्त घोषणा पत्र पारित नहीं हो सका। एससीओ पर परंपरागत रूप से चीन और रूस का प्रभाव रहा है और 2022 के बाद से रूस यूक्रेन युद्ध के चलते चीन की पकड़ और मजबूत हुई है। इस साल चीन एससीओ का अध्यक्ष था और उसने बैठक की मेजबानी किंगदाओ में की। भारत के विरोध से न केवल इस प्रभाव को चुनौती मिली बल्कि ये भी दर्शाया गया कि भारत पाकिस्तान या चीन के दबाव में आने वाला नहीं है, विशेषकर तब जब पाकिस्तान अक्सर भारत पर बलूचिस्तान में हस्तक्षेप के आरोप लगाता है, जबकि खुद भारत में प्रायोजित आतंकवाद को नजरअंदाज करता है। भारत के लिए ये सवाल सिर्फ दस्तावेज में नाम शामिल करने का नहीं बल्कि न्याय और वैश्विक स्तर पर समानता का है। अगर बलूचिस्तान में हुई घटना को महत्व दिया जा सकता है तो जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की अनदेखी क्यों? रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में साफ कहा कि शांति और समृद्धि को आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने एससीओ के सदस्य देशों से अपील की कि वे दोहरे मानदंड छोड़कर एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करें। उनके अनुसार आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते और आतंक के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता भारत के लिए अस्वीकार्य है। भारत के विरोध के चलते एससीओ की इस बैठक में संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं हो पाया। ये न केवल कूटनीतिक स्तर पर बड़ी बात है बल्कि ये दर्शाता है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न सिर्फ मौजूद है बल्कि प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है।